बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाम अब्दुल मजीद दरिक साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला। अगर हम सर के टेनोर के हवाले से बात करें तो आपने पहले टेनोर में भी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आपने रिपीट किया है, फिर भी आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो जो पिछला टेनोर आपका था तो आपने उस टेनोर में बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है और काम जारी रहा है और इन फ्यूचर भी डेवलपमेंट जो है हो रही है। इस बार में जैसे मैं आया हूँ मैंने देखी है। तो आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? कैसा आपकी माशाल्लाह दुआएं? माशाल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं सबसे पहले आवाज़ बहावलपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ बने। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है ना वो जलालपुर पीरवाला से ही प्राइवेट एक स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैंने मुल्तान से काम किया, फिर मैंने बीए किया, उसके बाद मैंने एलएलबी किया और 2017 में मैंने प्रॉपर जो है ना जलालपुर पीरवाला कचहरी ज्वाइन की और एक बतौर प्रैक्टिशनर लॉयर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माशाल्लाह। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने बस वकील बनना है? हमारा जो घराना था वो एक सियासी घराना था, ठीक है। तो इस वजह से भी थोड़ा मसाइल थे लोगों के। तो वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी, तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया 2014 में। उसके बाद मैंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने बाकायदा ये जलालपुर पीरवाला कचहरी ज्वाइन की। ठीक। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? एक अच्छे वकील के लिए सबसे पहले तो उसे ईमानदार होना ज़रूरी है और दूसरा जो उसका प्रोफेशनल है उसमें मेहनत करनी चाहिए, अपने काम से टाइम पे आना और अपने केस को स्टडी करना। और एक अच्छे वकील के लिए यही ज़रूरी है कि अपने काम से ही जो उसका फील्ड है उस केस की अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कोर्ट में टाइम से पेश होना चाहिए और केस को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील माशरे के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। वकील ही माशरे के लिए एक रीढ़ की हड्डी समझ लें। और वकील का जो माशरे में किरदार होता है वो एक नुमायाँ होता है, क्योंकि वकील कानून को जानता है। जहाँ भी कानून की वायलेशन हो रही होती है सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वकील ही आवाज़ उठाता है और वकील इस माशरे के लिए अहम ही किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ जो है उसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। हमारी जो सारी चीज़ें जो हैं अगर रूल ऑफ लॉ के तरीके से कानून के मुताबिक चलें तो मेरे ख़्याल में ये लोगों के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। और बदकिस्मती से यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा है कि कानून के मुताबिक जो आइन है, हमारा कानून है या रूल ऑफ लॉ है, उसके मुताबिक चीज़ें नहीं चलती, तो जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज़ आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान में इंसाफ को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है सबसे पहले तो इसको बेहतर करना चाहिए। जब ये जुडिशल सिस्टम हमारा इंसाफ की बेहतरी के लिए तेज़ होगा तो मेरे ख़्याल में ये आइन और जो कानून है यहाँ इसका बोलबाला होगा। ठीक। आपका माशाल्लाह पिछला टेनोर भी जनरल सेक्रेटरी का रहा है और अब भी चल रहा है, तो आपके इस टेनोर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड टाइम सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ और बार का मुझ पे बेहद एहसान है। पिछले टेन्योर में भी हमने काफ़ी सारे बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में काम करवाए हैं, जैसे रिकॉर्ड रूम है, नया बार रूम जो अभी तक ज़ेर तामीर है, जो 10 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। और मस्जिद की एक्सटेंशन थी, हमारा मसला था जुडिशल कम्प्लेक्स में मस्जिद छोटी थी,
उसको शहीद करके एक जदीद तर्ज पे नई मस्जिद बन रही है। और भी छोटे छोटे जो मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हमारी बार के जो मसाइल हैं वो हल हो गए हैं। और इसमें हमारी बार का सबसे अहम जो इशू था वो था वकला चैम्बर्स का, क्योंकि नौजवान यंग वकला के लिए चैम्बर्स नहीं थे मौजूद। यहाँ हमारी जो जगह स्पेस थी वो ऑलरेडी फुल हो गई थी। उसके लिए हमने एफ़र्ट्स की के साथ ही मुल्क का भी 8 कनाल रकबा था, उसका तकरीबन सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जल्दी वो जो 8 कनाल रकबा है वो हमारे हैंड ओवर हो जाएगा। और वकला चैम्बर का ये मसला जो वो दरीना जो मुतालबा जो मसला था वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। इन फ्यूचर इस बार को लेके एज अ जनरल सेक्रेटरी आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में सर जी इसमें अभी भी बहुत सारे काम होने हैं हमारे। इसमें जलालपुर पीर वाला मेरे ख्याल में सर पंजाब की वह तहसील होगी जहाँ स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो वकला का ये भी दरीना मुतालबा है कि यहाँ वकला कॉलोनी होनी चाहिए। उसके लिए भी हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। स्टेट लैंड क्योंकि मौजूद है, रकबा एक्वायर करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ सरकारी रकबा वसी तादाद में मौजूद है। उसके लिए हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और बाकी तो छोटे मोटे मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल होते रहेंगे, वो हल हो रहे हैं। ठीक। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या इस्लाहत होना ज़रूरी है? पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम में है इसमें इस्लाह तो होना ज़रूरी है। जो हमारा सिस्टम है यहाँ एक अगर साइल आता है सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, उसको इंसाफ की फराहमी में इतनी रुकावटें होती हैं कि वो बेचारा एक अगर बेटा केस बाप केस लड़ता है तो फिर उसकी तीसरी नस्ल तक भी फ़ैसला नहीं होता। इसको थोड़ा सा स्पीडी होना चाहिए कि इंसाफ की फराहमी जो है ना वो इसको तेज़ होना चाहिए ताकि लोगों तक इंसाफ जो है वो जल्दी मिल सके, उनके जो हकूक़ हैं उनको हासिल हो सकें। वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? वकील को सबसे पहले तो क्लाइंट का जो मुद्दा है या क्लाइंट ने जो आपको बात की है उसको अच्छे तरीके से उसकी सुननी चाहिए। और उसको समझने के बाद ही फिर आपको ये देखना चाहिए कि उसका केस बनता भी है या नहीं बनता। अगर केस बनता है तो उसको एक ईमानदारी दयानतदारी तरीके से उसको केस को फोकस करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से दयानतदारी तरीके से तैयार करना चाहिए। और आपको उसके हवाले से जो भी कानून है उसकी मुकम्मल तौर तैयारी करनी चाहिए और अपने आप को उस केस के हवाले से प्रिपेयर करके और एक अदालत में पेश होके जो हमारे क्लाइंट का मुद्दा है उसको अदालत में रखना चाहिए। फिर अदालत का जो फ़ैसला है उसको जो ठीक। वकला साहबान ने आपको दूसरी दफ़ा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, क्योंकि पिछला टर्न भी आपका जनरल सेक्रेटरी का था, अब भी टर्न चल रहा है। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? मेरे ख्याल में ये हमारी तहसील जलालपुर बार में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सेकंड टाइम बतौर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ पूरी हिस्ट्री में? हमारी बार की बार एसोसिएशन की हिस्ट्री में सेकंड टाइम कोई सेक्रेटरी मुंतखब नहीं हुआ। अच्छा। तो ये दोस्तों का और हमारी जो ग्रुप है उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे सेकंड टाइम मुंतखब किया। उसमें ये हमारी अपनी भी एफ़र्ट्स हैं क्योंकि साबका जो टेन्योर हमारा गुजरा है, हमने करोड़ों रुपए के फ़ंड मंजूर करवाए जो कि कुछ पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ हो रहे हैं जी। तो उसमें हमने वकला की खातिर, वकला काज की खातिर 1-5 का किरदार अदा किया है। किसी भी वकील का कोई मसला, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो या बार और बेंच का कोई मसला हो, हमने कोऑर्डिनेट किया है और हमने ऑफिस में टाइम दिया है। किसी भी वकील का कोई भी मसला होता तो हमने उसको हल करने की जितनी भी कोशिश हो सकी हमने की है और इंशाल्लाह वो उसका रिवार्ड हमें वकला ने दिया है जो हम आज दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में तो यही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी आप प्रोफेशनल में हैं, आपको मेहनत और लगन करनी चाहिए, मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अगर वकालत में है तो मैंने मेहनत की है क्योंकि 2017 में मैंने यहाँ वकालत स्टार्ट की है और 2023 में मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ बना और मेरा टेन्योर जो है वो पूरा होने के 1 साल बाद ही मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। वो तो अब सेकंड टाइम फिर दोबारा रिपीट किया तो मुंतखब हुआ हूँ।
अपने पेशे से, जो अभी आपका जिस फील्ड में भी है, आपको उस पेशे में मेहनत करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। तो आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो नीयत और आपका मेहनत और लगन, जिस भी आप फील्ड में हैं, अगर आप ये दो तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं, आपने मेहनत, लगन और नीयत से काम किया, तो उसका रिवार्ड इस सूरत में मिलता है कि सेकंड टाइम मैं मुंतखब हूँ। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और दोस्तों की मेहरबानी है कि हम एक मुखलिस तरीके से दोस्तों के साथ रहते हैं, मुखलिस तरीके से उनका काम करने की कोशिश करते हैं, और जो हल भी निकालते हैं, ऑफिस में टाइम देते हैं और अपने पेशे से मुखलिस हैं। तो इसका आज ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वकील होने के लिए उसको अपने पेशे से मेहनत करनी चाहिए और दयानतदारी से काम करना चाहिए, उसका फिर अल्लाह ताला आपको अजर भी देता है। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? पसंदीदा मेरा शहर तो मुल्तान है, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो मुल्तान में गुज़रा है। तो उस लिहाज से मुल्तान में मेरा ज़्यादा आना जाना है, इस वजह से मुल्तान ज़्यादा मेरा फेवरेट शहर है। तो अगर सियाहत की बात करें तो फिर कागान, नारान और ये मरी, वहाँ जो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को, एज अ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला, आप क्या पैगाम देना मैं चाहेंगे? तो ये पैगाम दूंगा कि आपको अपने पेशा जो भी है वकालत, इसमें आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको दयानतदारी से काम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह आपको उसका सिला भी देता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जाम साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।